ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द प्रीवियस सेशन। और अगर आप लोगों ने प्रीवियस सेशन को नहीं देखा है तो आप जाकर के और प्रीवियस सेशन को जरूर देख लीजिए सो दैट आपको बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि जॉड हम लोग कैसे इंटीग्रेट करते हैं। ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस सेशन। और यहाँ पे हम लोग आज कुछ न्यू फील्ड्स के बारे में बात करेंगे और उस न्यू फील्ड के अंदर में कुछ वैलिडेशन भी सेट करने वाले हैं। So let's see, the second one is the fee। और यहाँ पे फी हम लोग ऐड करने वाले हैं और फी को हम लोग कर लेते हैं नंबर टाइप। और जैसा कि आपको मालूम है, अगर मैं यहाँ पे ऑप्शनल नहीं देता हूँ तो ये कंपलसरी फील्ड होगा। तो अभी हम इसको कंपलसरी ही रखते हैं और जैसे ही सेव करेंगे तो ये मुझे एक रिजल्ट देने वाला है, जो कि यहाँ पे हम लोगों ने अभी फी को तो ऐड किया नहीं तो मुझे एरर आएगा। सो लेट्स सी दैट वी हैव द एरर मैसेज। और एरर मैसेज किसके कारण है? तो फी के कारण है, राइट? क्योंकि ये जो मैसेज है हमारे पास ना, ये रिक्वायर्ड है। तो ये सारी चीज़ें तो आपको पता चल गया होगा अगर प्रीवियस वीडियो आप लोग देखे होंगे। तो चलते हैं, यहाँ पे हम लोग फी को भी सप्लाई कर देते हैं और फी का वैल्यू हम लोग डाल देते हैं कुछ भी अपने मर्जी से यहाँ पे, एंड देन सेव इट। और यहाँ पे हम लोगों को अब सही रिजल्ट मिल जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोगों को मिल जाएगा फी। वेरी गुड, सो वी हैव गॉट द फी। अब यहाँ पे वैलिडेशन हम लोग क्या डालने वाले हैं कि जो फी होगा ना, वो फी कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या करोगे कि हमेशा डाल दो आप पॉजिटिव ही होना चाहिए। और अगर पॉजिटिव नहीं है तो आप यहाँ पे एरर मैसेज अगर देना चाहो तो एरर मैसेज भी शो कर सकते हो कि फी मस्ट बी पॉजिटिव। सो वी हैव द एरर मैसेज दैट फी मस्ट बी पॉजिटिव। और इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। अभी तो कोई एरर मैसेज आएगा नहीं, लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग कर देते हैं निगेटिव 800.23 तो यहाँ पे हम लोगों को मिलने वाला है एरर। लेट्स सी, यहाँ पे हम लोग को मैसेज मिल गया कि फी मस्ट बी पॉजिटिव। ऑल राइट, अब यहाँ से हम लोग निगेटिव को हटा देते हैं। और अगर आपको निगेटिव ही चाहिए होगा तो आप यहाँ पे क्या कर लोगे, पॉजिटिव की जगह पर एक निगेटिव मैसेज डाल सकते हो। तो यहाँ पे कर लेंगे हम लोग डॉट निगेटिव और यहाँ पे हम लोग कर देंगे कि फी मस्ट बी निगेटिव, राइट? कभी भी फी तो निगेटिव होगा नहीं, लेकिन हम लोग चेक कर रहे हैं अभी केवल कंडीशंस को कि हमारा पॉजिटिव निगेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोगों को कोई भी एरर मैसेज मिला नहीं, क्योंकि हम लोगों ने वैलिडेशन ही डाला था कि नंबर हमारा निगेटिव होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे फी को पॉजिटिव कर दूँ, है ना, तो यहाँ पे पॉजिटिव किया तो ऑब्वियसली हमको एरर आएगा और यहाँ पे एरर मैसेज आ गया फी मस्ट बी निगेटिव। वेरी गुड। अब यहाँ पे देखो कि एक और मैसेज हम लोग यहाँ पे डालने वाले हैं और यहाँ पे करते हैं कि नन निगेटिव। तो नन निगेटिव का मतलब क्या हुआ कि हमें पॉजिटिव वैल्यू ही चाहिए होगा। और पॉजिटिव में कौन सा वैल्यू होगा? तो अगर आप कर देते हो ना केवल पॉजिटिव, इसका मतलब है कि वो 0 से बड़ा होना चाहिए, बट 0 नहीं अलाउ करेगा। और नॉन निगेटिव करते हैं, इसका मतलब 0 एंड मोर देन 0, राइट? तो अभी यहाँ पे अगर आप डालते हो कि वैल्यू हम यहाँ पे सप्लाई कर देते हैं 0, तो फी हमारा 0 ले लेगा। सो वी हैव गॉट द फी 0। लेकिन अगर आप यहाँ पे केवल पॉजिटिव डाल दो, है ना, केवल मैं यहाँ पे डालता हूँ पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का सेंस क्या हो गया कि केवल इसके अंदर हम लोग अब 0 से बड़ा वैल्यू डाल सकते हैं बट 0 नहीं डाल सकते। तो यहाँ पे हम लोगों को एरर मैसेज मिलना चाहिए, राइट? यू सी हियर द नंबर मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, यहाँ पे मैसेज आप देख लो कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 नहीं है, बट इट इज ग्रेटर देन 0। अब इस बात को आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर हमको ग्रेटर देन 0 ही चाहिए तो आप एक यूज कर सकते हो GT। तो यहाँ पे हम लोगों का मैसेज मिल जाएगा ग्रेटर देन 0। और अगर नहीं होता है ग्रेटर देन 0 तो आप तो पता है यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट पास करेंगे और इसके अंदर में मैसेज डाल देंगे। ठीक है, और मैसेज क्या होगा तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ मस्ट बी पॉजिटिव। ऑल राइट, सो लेट्स सी द एरर मैसेज दैट वी हैव गॉट द एरर मैसेज मस्ट बी पॉजिटिव। तो ये सारी चीजें हम लोगों का काम कर रहा है नंबर के केस में। तो आप ग्रेटर देन यूज करो, ग्रेटर देन और इक्वल टू अगर चाहते हो तो आप ग्रेटर देन और इक्वल टू भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे कि मस्ट बी
ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, है ना। और अभी हम लोग सेव कर लेते हैं और यहाँ पे देखते हैं, तो अभी हम लोग को कोई भी एरर मैसेज नहीं मिलने वाला है, क्योंकि हम लोगों ने दे दिया है कि जो फी होगा ना वो 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, और ये चीज़ हमारा सेटिस्फाइड है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ -2 और अब देखते हैं, तब एरर आएगा। So we have got the error message that must be greater than or equal to 0. All right. तो ये तो हो गया हमारा नंबर का बात, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ पॉजिटिव, सो दैट हम लोगों का एरर नहीं आएगा, और यहाँ पे हम लोगों को रिजल्ट मिल जाना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वेरी गुड। चलो ये सब चीज़ें तो बेसिक हो गई। एक चीज़ और हम लोग देखते हैं जो प्रैक्टिकली हम लोगों को प्रोजेक्ट के अंदर में यूज होता है, और उसके लिए हम लोग यहाँ पे बनाते हैं एनम टाइप। एनम टाइप में क्या होता है कि आपको फिक्स टाइप का कुछ अगर डेटा सप्लाई करना है, तो उसके लिए पहले आप बतला दो कि किस टाइप का डेटा आप देना चाहते हो, है ना। जैसे यहाँ पे मैं डालता हूँ कि कॉन्स्ट एंड देन कोर्स नेम, आप किस कोर्स के अंदर में एडमिशन लेना चाहते हो, और ये कोर्स आपके पास फिक्स है ना। तो फिक्स क्या है, सपोज करो कि हमारे पास सी है और C++, देन रिएक्ट, और नेक्स्ट जेएस को क्यों छोड़े, तो यहाँ पे नेक्स्ट जेएस भी कर लेते हैं, और भी कुछ करना है जावा भी करते हैं, और जितना भी कोर्स आप यूज़ करना चाहते हो उतने सारे डाल दो यहाँ पे। और चलते हैं हम लोग, अभी देखो यहाँ पे पहले समझते हैं, उसके बाद में हम लोग इसको फिक्स करेंगे एरर क्या आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास फी तक का काम हो गया था। अब इसके नीचे में आते हैं और डालते हैं यहाँ पे हम लोग कोर्स, और कोर्स कैसा टाइप होगा, तो z.enum, और enum के अंदर में हम लोग सप्लाई कर देंगे किसको, तो जो हम लोगों ने ये एरे बनाया है ना। तो ये जो कोर्स नेम था ना, ये कोर्स नेम हम लोग enum के अंदर में सप्लाई कर देते हैं। अब देखो ये हम लोगों को एक एरर मैसेज दे रहा है। अब इस एरर मैसेज को भी पढ़ना है। ये एरर मैसेज क्यों है, तो आप यहाँ पे सब जा करके पढ़ लेना, क्योंकि वो जो हम लोगों ने बनाया ना कांस्टेंट टाइप, ये तो इसको अभी क्या है कि टाइपस्क्रिप्ट ये नहीं समझा पा रहा है कि इसका डेटा फिक्स रहेगा या चेंज हो सकता है ना। तो यहाँ पे अगर मैं डाल देता हूँ कि एज कॉन्स्ट, है ना, तब जाकर के ये कंफर्म हो गया, और अभी हम लोगों का एरर रिमूव हो गया। अब ये समझ गया कि कोर्स जो भी डालना है वो इस कोर्स नेम से मैच होना चाहिए, और अगर मैच नहीं करेगा तो एरर मैसेज आएगा। और अभी देखो ये कोर्स जो नेम हम लोगों ने डाला ना, ये ऑप्शनल नहीं है, इसका मतलब कंपलसरी फील्ड है, और जब रिक्वायर्ड फील्ड होता है तो यहाँ पे हम लोगों को सप्लाई करना होगा, अदरवाइज एरर तो मिलने ही वाला है। तो चलते हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे और देखते हैं आउटपुट हम लोगों को क्या मिला। देखो यहाँ पे एरर मैसेज इज रिक्वायर्ड, पाथ क्या है, कोर्स का है, और हम लोगों का एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है ना वो ये चीज़ है, यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी। तो इसमें से आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे सप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कोर्स, और कोर्स नेम आप कुछ भी डालो, जैसे सी डालते हैं हम लोग, तो सी मैच होना चाहिए यहाँ से हम लोगों का जो भी कोर्स सप्लाई है, और केस सेंसिटिव होता है इसलिए ध्यान से रखना है, कोर्स नेम सी। और अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं आउटपुट, यस कोर्स नेम इज सी। और अगर मैं यहाँ पे स्मॉल सी डालता हूँ और फिर सेव करते हैं और आते हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे और देखते हैं आउटपुट, वी हैव गॉट द एरर मैसेज। और यहाँ पे हम लोगों को ऑप्शन भी दे दिया है कि आप इस सारे ऑप्शन में से कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे रिसीव किया था स्मॉल सी, दैट इज नॉट अ वैलिड कैरेक्टर। तो यहाँ से अगर मैं डाल देता हूँ कि मुझे सी नहीं चाहिए, रिएक्ट चाहिए, है ना, तो अभी आप रिएक्ट डाल दो और तब देखते हैं यहाँ पे हम लोगों को क्या आउटपुट मिलता है। वेरी गुड, सो वी हैव गॉट द रिएक्ट। अब एक चीज़ और हम लोग समझते हैं यहाँ पे कि जब कभी टाइप कन्वर्सन करना होता है ना, कि आप बूलियन डालो, नंबर डालो, कुछ भी डालो, आप उसको चेंज करना चाहते हो स्ट्रिंग टाइप में, तो यहाँ पे एक कोर्स नाम का हम लोगों को प्रॉपर्टीज मिलने वाला है, और उसको हम लोग कैसे करेंगे यहाँ पे देखो। सो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग इन सारी चीज़ों के अंदर में इंटीग्रेट नहीं करते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। हम लोग एक छोटा सा अलग से स्कीमा बनाते हैं और उसमें देखते हैं कन्वर्सन। तो एक काम करो, नीचे आ जाओ यहाँ पे जो हमारा लॉग है, और उसके जस्ट ऊपर में यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं कि हम लोग को लेना है एक स्कीमा,
और लेते हैं डेटा स्कीमा, और ये कैसा टाइप होगा, तो z.course.string टाइप हमको कन्वर्ट करना है। तो अभी ये जो स्कीमा है ना, वो क्या एक्सपेक्ट करता है कि आप कुछ भी टाइप का डेटा डालो, उसको हम चेंज कर देंगे किसमें, स्ट्रिंग टाइप में। तो देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग को क्या मिलता है। तो कॉन्स्ट एंड आंसर, और आंसर में क्या कर लेते हैं हम लोग, तो डेटा स्कीमा जो भी है उसके अंदर में हम लोग डाल देते हैं पार्स। और अगर हम यहाँ पे 12 डालते हैं तो क्या होगा कि इस 12 को, ये तो हमारा न्यूमेरिक वैल्यूज है ना, तो न्यूमेरिक वैल्यूज को कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर में, स्ट्रिंग के अंदर में। देखो यहाँ पे हम लोग को रिजल्ट भी दे रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे आंसर को प्रिंट करके भी देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आंसर को प्रिंट करो और चलते हैं अपने सर्वर के ऊपर में, और यहाँ देखते हैं हम लोग को क्या मिला, 12। और जो 12 मिला है ना वो स्ट्रिंग टाइप है एक्चुअली। देखो यहाँ पे हम लोग को स्ट्रिंग मिला है। और अगर ये हम लोग का नंबर टाइप होता, कोर्स अगर नहीं यूज करते, तो क्या होता कि वो हमेशा स्ट्रिंग ही एक्सपेक्ट करता, राइट। जैसे आप देख लो यहाँ पे अगर मैं नहीं डालता हूँ कोर्स को और यहाँ सेव करते हैं, तो हम लोगों को एरर मैसेज आने वाला है, राइट। यहाँ पे देखो ये हम लोगों का क्या बोलता है कि रिसीव्ड नंबर बट एक्सपेक्टेड स्ट्रिंग। तो मैं यहाँ पे क्या किया कि कोर्स लगा दिया, और जिससे कि क्या होगा कि हम लोग जो भी वैल्यू सप्लाई करेंगे उसको वो चेंज कर देगा स्ट्रिंग टाइप में। और ये तो हम लोगों को प्रोजेक्ट में बहुत सारे जगह काम आने वाला है कि कोई भी न्यूमेरिक वैल्यूज है उसको आप स्ट्रिंग में चेंज करवाओ, फिर स्ट्रिंग को हम लोग अपने हिसाब से मैनिपुलेट करेंगे। तो यहाँ पे देखो अगर आप यहाँ पे बुलियन वैल्यू भी अगर डाल दो ना ट्रू, तो ये कन्वर्ट कर देगा किस में, स्ट्रिंग में। तो ट्रू का स्ट्रिंग वैल्यू हम लोग को मिलने वाला है। तो यहाँ पे आते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट आया। सो वी हैव गॉट द आंसर ट्रू, और देखो यहाँ पे आंसर मिल गया हम लोग को सजेशन में, ट्रू स्ट्रिंग टाइप है। और इसी तरह से अगर आप डेट वैल्यू को भी रखना चाहो तो यहाँ पे पास कर दो न्यू डेट, और ये जो डेट मिलेगा ना इसको भी वो चेंज कर देगा किसमें, स्ट्रिंग टाइप में। तो यहाँ पे देखना ध्यान से कि हम लोग को क्या रिजल्ट देने वाला है। सो वी हैव गॉट द स्ट्रिंग वैल्यू, राइट। अब डेट के अंदर में आप चाहते हो कि कस्टम डेट डाल दे, है ना, तो यहाँ पे आप डाल सकते हो कि 2024 एंड देन /09/12। तो इसका जो फॉर्मेट है ना वो है YYMMDD, और इसको सेव करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट मिलने वाला है। तो देखो यहाँ पे मिल गया 12 सितंबर 2024, और अगर इसके अंदर में आप डेट के साथ टाइम भी देना चाहते हो तो डाल दो 10:23 और यहाँ पे सेव करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को टाइम भी मिल गया 10:23 So this is a very easy process to convert any data into a string by using course. So हम लोगों का जो बेसिक टाइप्स था और कुछ एडवांस टाइप भी है उसको भी हम लोगों ने कवर कर लिया है, जो मोस्टली यूज होता है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर में। और कुछ ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आप इसके डॉक्यूमेंटेशन पे जा करके उसको पढ़ लेना। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से क्लाइंट साइड और सर्वर साइड दोनों को हम लोग वैलिडेट करेंगे बाय यूजिंग अ सिंगल जॉड स्कीमा। सो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।